हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल रीडर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारा चैप्टर 10th का साइंस चल रहा है, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। और उस फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पर हमें कुछ रिएक्शंस दे दी जाएंगी। उन रिएक्शंस को हमें क्या करना है, उन रिएक्शंस को हमें सबसे पहले कंप्लीट करना है और साथ ही में उसे बैलेंस भी करना है। तो जो भी बच्चे मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं वो सबसे पहले जाकर मेरी प्रीवियस दोनों वीडियो देख के आए, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको दोनों टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं। वहाँ मैंने आपको स्टेबल करना भी सिखाया है, वहाँ पे मैंने आपको बैलेंस करना भी सिखाया है। सो वहाँ मैं आपको दोनों चीज़ें ऑलरेडी कवर अप करवा चुकी हूँ, तो वहाँ से आप ईजिली इस टॉपिक को कवर अप कर सकते हैं। तो बैलेंस करना भी सीख सकते हैं वहाँ से, और रिएक्शन को स्टेबल करना भी आप सीख सकते हैं। दोनों चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो हम यहाँ पर देखिए कर लेते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पर करने वाले हैं कवर अप। ठीक है, कुछ ऐसी रिएक्शंस होंगी जिनको हमें क्या करना है, पहले तो हमें कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद में उसको हमें क्या करना है, उन रिएक्शंस को कंप्लीट करने के बाद में बैलेंस भी करना है। देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट दे रखा है आपको, हाइड्रोजन गैस react with oxygen, then it form ammonia। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन आपको किसके साथ में करवानी है, हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन आपको नाइट्रोजन के साथ में करवानी है, नॉट ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के साथ में आप रिएक्शन करवाएंगे किसकी, हाइड्रोजन गैस की, नाइट्रोजन से, और क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। सो हाइड्रोजन गैस इज रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, देन इट फॉर्म अमोनिया। ठीक है, सो आपको अमोनिया बनाना है, और कैसे बनाना है, हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन करवाना है नाइट्रोजन के साथ में, तो आपका क्या बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा अमोनिया। ठीक है, सो हाइड्रोजन गैस की अगर हम यहाँ पर बात करें, सो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन गैस हो जाएगी H, नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा N। तो हाइड्रोजन H और नाइट्रोजन N, हाइड्रोजन H हो जाएगा और नाइट्रोजन N हो जाएगा। दोनों को हम ले लेंगे और क्या बना देंगे, यहाँ पर हम NH3 बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे, यहाँ पर हम NH3 बना देंगे। सबसे पहले हमें हाइड्रोजन को ले लेना है, उसकी रिएक्शन हमें नाइट्रोजन के साथ में करवानी है। सो हमें क्या बनाना है, हमें अमोनिया बनाना है। और ये अमोनिया हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए, नाइट्रोजन को लेना है, फिर आपको हाइड्रोजन को लेना है, और दोनों को कंबाइन करा के आपको क्या बना देना है, अमोनिया बना देना है। सो आप कैसे बनाएंगे, देखिएगा, यहाँ पर आपने सबसे पहले सिंबल लिख लिए, ठीक है, और अमोनिया गैस आपने यहाँ पे बना दिया। अमोनिया गैस होती है NH3। अब सिंबल लिखने के बाद में पहले स्टेप होती है सिंबल, सेकंड स्टेप होती है उसको आपको स्टेबल करना है, और थर्ड स्टेप रहेगी उसको आपको बैलेंस करना है। सो ये 3 स्टेप में आपको कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर अभी नाइट्रोजन कितना है, N2 है, और हाइड्रोजन रहेगा H2, क्योंकि जब हम स्टेबल करते हैं, पहले हमने सिंबल लिखा, लेकिन जब स्टेबल की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो केवल डायटॉमिक फॉर्म में ही क्या करती हैं, डायटॉमिक फॉर्म में ही रिएक्शन करती हैं। सो कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जो डायटॉमिक फॉर्म में ही रिएक्शन करेगी। तो हमारी जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है डायटॉमिक फॉर्म में ही रिएक्शन करती है, इसलिए इसको हम N2 ले लेंगे और इसको हम H2 ले लेंगे। दोनों के सिंबल हमने इंडिकेट कर दिए। स्टेबल करने के लिए दोनों के नीचे हमने 2 लगा दिया है। ठीक है, और अमोनिया ऑलरेडी स्टेबल है। अमोनिया का अगर फॉर्मूला नहीं याद रहे तो NH लिख देना। अब स्टेबल कैसे करोगे, तो नाइट्रोजन पे -3 होता है और हाइड्रोजन पे होता है +1। नाइट्रोजन पे -3 होता है और हाइड्रोजन पे होता है +1, और क्योंकि यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन -3 है और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन है हमारा +1। सो यहाँ पर इसको मैं स्टेबल कैसे करूँगी, यहाँ पे मैं इसको स्टेबल कैसे करूँगी, यहाँ पे मैं इसको स्टेबल कुछ इस तरीके से कर लूँगी। देखिए, तो -3 +1। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मेरा हाइड्रोजन है
वो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NH3। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा NH3। सो NH3 मेरा क्या बन जाएगा, NH3 मेरा बन जाएगा अमोनिया। NH3 मेरा क्या बन जाएगा, NH3 मेरा क्या बन रहा है, NH3 बन रहा है अमोनिया। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने क्या कर लिया है, स्टेबल कर लिया है। अब थर्ड स्टेप पे मैं इसको क्या करूँगी, बैलेंस करूँगी। तो जब मैं इसको बैलेंस करूँगी तो मुझे क्या करना है, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, इसलिए बैलेंसिंग के लिए हमेशा नंबर कहाँ लगाया जाता है, आगे की तरफ लगाया जाता है। तो इस n के आगे मैं क्या लगा दूँगी, 2 लगा दूँगी। तो ये मेरे 2 नाइट्रोजन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 6, और यहाँ पे 2 है, इसलिए इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। तो ये भी हो जाएगा 3 2 6। सो 6 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन। सो ये बन गया मेरा अमोनिया 2NH3। तो ये मेरा अमोनिया बना है, लेकिन यहाँ पर जो भी मेरा नाइट्रोजन है और जो भी मेरा हाइड्रोजन है, ये दोनों को स्टेबल करने पे मुझे यहाँ पे क्या मिला है, अमोनिया मिला है, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, 2NH3 बोल रही हूँ। सो हाइड्रोजन गैस ने नाइट्रोजन से रिएक्शन करी, जिससे क्या बन गया, जिससे बन गया मेरा अमोनिया। ठीक है, अब सेकेंड हम बात करते हैं। सेकेंड स्टेप की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो सेकेंड स्टेप की हम बात कर लेते हैं। सेकेंड आपको दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ अमोनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट then it form aluminium chloride and barium chloride react with aluminium sulfate, then it form aluminium chloride and barium sulfate। ठीक है, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। सो देखिए यहाँ पे बेरियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो BaCl हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होगा, AlSO4 एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्या बनाएगा, ठीक है, ये क्या बनाएगा, बेरियम क्लोराइड BaCl मैंने लिया, एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4 बन क्या रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और उसके बाद में बेरियम सल्फेट मतलब कि BaSO4 ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या करना पड़ेगी, मुझे इसको स्टेबल करना पड़ेगा। सो स्टेबल करने के लिए देखिए बेरियम 1 है, क्लोरीन 1 है। सो स्टेबल है क्या, स्टेबल नहीं है। सो उसको स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेरियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। पहले मैं आपको पूरे का चार्ज बता देती हूँ, क्योंकि हमारे 3 स्टेप होती है। पहली स्टेप सिंबल, सेकेंड स्टेप स्टेबल, और थर्ड स्टेप होती है बैलेंस। सो बेरियम पे +2 है, क्लोरीन पे -1 है, एल्यूमिनियम पे होता है +3, सल्फेट पे होता है -2। एल्यूमिनियम पे होता है +3 और सल्फेट पे कितना होता है, -2 होता है। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम यहाँ पर ले लेते हैं। सो एल्यूमिनियम हो जाएगा +3, क्लोरीन -1, बेरियम +2, सल्फेट -2। सो इस तरीके से हमने सबके ऊपर जो जो चार्ज है, आपको याद रखना पड़ेगा चार्ज, और इसके लिए आपको 9th क्लास में मैंने करवाया है चार्ज और वैलेंसी वाला टॉपिक, वो आप लोग देख लें तो आपको चार्ज निकालना आ जाएगा। सो बेरियम क्लोराइड देखिए +2 -1, तो मुझे क्लोरीन को ट्वाइस करना पड़ेगा। जब हम स्टेबल करेंगे तो नंबर कहाँ लिखेंगे, नीचे की तरफ लिखेंगे। फिर एल्यूमिनियम पे +3 है और सल्फेट पे -2 है। सो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्रॉस कर देना है। देखिए एल्यूमिनियम और सल्फेट है, इस पर +3 है और इस पर -2 है, तो आप क्रॉस कर दें, एल्यूमिनियम को 2 ले लें और सल्फेट को 3 ले लें। तो देखिए जब आप इस तरह से क्रॉस कर देंगे तो एल्यूमिनियम पे आप +6 चार्ज और सल्फेट पर -6 चार्ज। एल्यूमिनियम +3, क्लोरीन पे -1 है, तो क्लोरीन को हम कितना ले लेंगे, क्लोरीन को हम 3 ले लेंगे।
तो वो हो जाएगा AlCl3। और बेरियम सल्फेट में बेरियम पे +2 चार्ज है और सल्फेट पे -2 चार्ज है, सो +2 और -2 इक्वल हो चुके हैं। सो BaCl2 + Al2OSO4 का होल थ्राइस AlCl3 + BaSO4। ठीक है, तो ये पूरी हमारी एक क्या हो चुकी है, कंप्लीट एक रिएक्शन हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, और इस तरीके से आपको क्या करना है, सेकेंड वाली रिएक्शन के अंदर ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, क्लियर। सो आपको इस तरीके से सबसे पहले कोई भी अगर स्टेटमेंट दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस स्टेटमेंट को पढ़ना है और उस स्टेटमेंट को पढ़कर फिर आप आगे की रिएक्शन को फॉलोअप करवाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ रिएक्शंस करवाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।